राजस्थान का होगा उत्थान, कौन करेगा? हनुमान। साथ आएगा किसान और हर समस्या का होगा समाधान। और बड़ी खबर यह है कि रेवंत राम डांगा भी घर वापसी कर रहे हैं और इस महारैली में नजर आ सकते हैं। अब क्या वाकई इस बात में सच्चाई है और क्या खास इस महारैली में होने वाला है, वही आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी हाँ, चर्चा तो है। देखिए कि राजस्थान का उत्थान होने वाला, हनुमान बेनीवाल फिर से किसान रैली कर रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस तरह की रैली तमाम कर चुके हैं। समय समय पर यह तरीका होता है, अब इसको किसान रैली कह रहे हैं। कई लोग विपक्षी इसको ये भी कह रहे हैं कि फिर से एक शक्ति प्रदर्शन है हनुमान बेनीवाल का और अपनी मजबूत और जबरदस्त रैलियां करने का इतिहास रहा है। तो एक तरह का ये तरीका भी है हनुमान बेनीवाल का, अपना शक्ति प्रदर्शन समय समय पर राजस्थान भर के अंदर करते रहना कि राजस्थान में है हनुमान। जी हाँ सर, क्या राजनीतिक फायदा बेनीवाल जी को इस महारैली से होने वाला है? राजनीतिक फायदा देखिए, अब आप अगर अपने साथ अपने कॉल आउट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं तो लोग समझ लीजिए सही मुद्दों को टटोल रहे हैं और लोग आपके ऊपर भरोसा भी जता रहे हैं, आप देखने भी आ रहे हैं, आप भीड़ जुटा पा रहे हैं। तो राजनीति भीड़ का और संभावनाओं का गेम है। आप अगर भीड़ जुटा पा रहे हैं तो भीड़ को कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह का एक आभा और भय भी आप क्रिएट कर ले रहे हैं। तो उसका एक अपना फायदा है, वो हनुमान बेनीवाल को मिलता रहता। लेकिन ये हालांकि बड़ी दुख की बात है कि बेनीवाल कन्वर्ट उसको नहीं कर पाते हैं। एक भी व्यक्ति विधानसभा में उनकी बोतल पकड़ के नहीं बैठा है, कोई विधायक उनके पास में आज के समय नहीं है। इकलौते सांसद हैं पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर अपनी पार्टी के, और दम्भ भरते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन भीड़ उन जैसी जुटा पाना भी किसी ये कहिए कि जो सत्ता के कई नेता हैं बड़े, उनके भी बस की बात नहीं है। जी हाँ, आपने कहा भी इकलौते सांसद है, तो क्या इकलौते सांसद किसानों को फायदा वाकई इस महारैली से पहुंचा पाएंगे या सिर्फ राजनीतिक फायदा ले जाएंगे? देखिए आप उनका राजनीतिक फायदा तो तब कहेंगे आप जब वो वोट ले आए जनता के और अपनी प्रत्याशियों को जिता पाए, खुद जीत पाए लगातार। हालांकि खुद तो जीत जाते हैं लेकिन उनके प्रत्याशी कोई नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो तब तो राजनीतिक फायदा मानेंगे। अब यूं भीड़ जुटाकर पूरा आप आडंबर क्रिएट कीजिए, उसका गेम बनाइए, भीड़ इकट्ठी हो जाए, उसका क्या कितना कन्वर्जन मिलता है, वो एक अपना फायदा है। लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से क्या वो मजबूत होते हैं? बेनीवाल जबरदस्त मजबूत होते हैं जब वो बार बार अपना इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हैं और जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, ये आप मना नहीं कर सकते और ना इससे आंखें मीच सकते हैं। लेकिन किसको फायदा होगा? किसानों को क्या फायदा होगा? बेशक उनको फायदा होना चाहिए। किसानों की कई मांग है इनको लेकर बेनीवाल आ रहे हैं और तमाम लंबित मांग भी है। किसान अभी आज के समय में, अगर अभी सर्दियों की बात कर ली, जो हमारे पास भी तमाम सूचनाएं आती है, कई जगह ऐसी हैं राजस्थान भर के अंदर जहां दिन में बिजली नहीं मिल पा रही है, तो लोग उससे परेशान है। कई जगह आपूर्ति करने की कोशिश की जा रही है और राजस्थान को बिजली में आत्मनिर्भर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कितनी बार सफल हो पा रही है? दिन में बिजली मिलना अभी की मस्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि राजस्थान में मेन फसल का समय है। सरसों को जो और गेहूं को जो पानी की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति के लिए रात में बिजली मिलती है, कड़ाके की सर्दी है, किसान परेशान है। तमाम तरह की मांगे हैं, तो उन मांगों को भी जबरदस्त मंच मिलेगा बेनीवाल के माध्यम से, क्योंकि जैसी भीड़ बेनीवाल लाएगा कोई नहीं लाएगा, तो मंच मिलेगा। जी हाँ सर, चर्चा हो रही है रेवंत राम डांगा भी इसमें शामिल होने वाले हैं, घर वापसी हो रही है, सच है क्या? देखिए ऐसा सच है या नहीं है ये तो डांगा जाने, क्योंकि और बेनीवाल जाने। लेकिन मेरी समझ से अगर ऐसा सच ना ही हो तो रेवंत राम डांगा के लिए ठीक रहेगा। वो सत्ता के पक्ष में रहेंगे, जिस पक्ष में ताकत लड्डू सिस्टम है उस पक्ष में रहेंगे तो बचे रहेंगे। क्योंकि रिसेंटली जैसा कांड उनका बाहर आया दैनिक भास्कर के स्टिंग में, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर वो जरा सा भी मूव हुए जहां वो है वहां से 100% प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। और अक्सर कर आपने देखा होगा, जो इतिहास रहा है सब लोग मानेंगे भी, कि लोग बाग कांड करके भाजपा में आते हैं, कांड करके भाजपा छोड़ते नहीं है। तो ये तो पुरानी थ्योरी भी नहीं है, तो वैसा संभव नहीं है रेवंत राम डांगा जाएं। अगर जाते हैं तो ये तो पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, आपने सुना होगा, ये सर पे सर कुल्हाड़ी को मार देना है वैसा। जी सर, नरेश मीणा आएंगे इसमें या फिर आना चाहिए उनको? नरेश मीणा को आना चाहिए, बेशक आना चाहिए। अगर तीसरे मंच वाली बात भी है, दूसरा फिर नरेश मीणा अगर आएंगे तो उनको अपने फायदे की बात है और उनको एक अच्छा मंच मिलेगा। और लगातार आप देख रहे हैं नरेश मीणा मंच तलाशते हुए घूम रहे हैं, जहां कोई बड़ा प्रदर्शन मुद्दा होता है वहां वो जाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा जिस तरह की राजनीति करते हैं, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना ज्यादा पसंद करते हैं इस तरह के नेता, क्योंकि इनके पास में सत्ता या सिस्टम की ताकत तो है नहीं,
या बड़ी पार्टी का कोई नाम नहीं है। तो इस वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तभी बने रहेंगे जब मुद्दा ये उठाएंगे। ये कभी ज्यादा इस तरह के ये नेता आपने नोटिस भी किया होगा इनके लास्ट प्रदर्शनों में, अगर नरेश मीणा कोई मुद्दा लाए हैं उसको उठा रहे हैं, चाहे पेपलौदी का मुद्दा हो या तमाम मामले हो, उस पर बेनीवाल साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है कि धरने में जम के बैठ गए। जैसे गुड़ा ने समर्थन नरेश मीणा का दिया था, तो क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सबको बने रहना है, तो नरेश मीणा आएंगे नहीं आएंगे ये एक सवाल भी है। साथ के साथ अगर आते हैं तो फायदा है, क्योंकि उनको इसी तरह का बड़ा मंच चाहिए जो बेनीवाल के मंच पर उनको मिल सकता है। अब ये जुड़ते नहीं जुड़ते वो तो देखने वाला रहेगा जी। तीसरे मोर्चे में फायदा होगा इस महारैली से कुछ बेनीवाल को? अब अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो बेनीवाल हमेशा से एम्पावर्ड ओवर पावर्ड टाइप के राजनीतिक रहे, जो इस तरह के जो वायरल नेता हैं आप समझ लीजिए, और जो भीड़ जुटाने वाले नेता है और जिनके पास में ज्यादा सत्ता का पावर नहीं है। अब बेनीवाल वहां रहते हैं और तीसरे फ्रंट को लाकर खड़ा कर देते हैं और उनके साथ लोग खड़े होते हैं, तो उससे डायरेक्टली बेनीवाल को भी फायदा होगा और तीसरे फ्रंट को भी फायदा होगा। लेकिन जुटा लेना एक बड़ा सवाल है। इसका प्राइम एग्जांपल इतिहास के हिसाब से और बड़ा एग्जांपल आप समझ सकते हैं इंडी गठबंधन। तमाम देश भर के नेताओं को खड़ा करके एक मंच पे और साथ में हाथ खड़े होकर एक दिन तो आप फोटो तो खिंचवा सकते हैं, लेकिन हमेशा बने रहना, क्योंकि उसके लिए विचारधारा का एक होना आवश्यक है और सबकी विचारधारा एक अपनी अलग होती है। तो नरेश मीणा और बेनीवाल, गुड़ा, ये वो बीएपी, तमाम जो भी परिकल्पनाएं करते हैं, उन सबका एक मंच पे आना और आ जाना और उसके बाद जुड़े रहना वो जरा मुश्किल है। अब ये उससे को कितना फायदा होगा ये देखने को रहेगा जी। क्योंकि बेनीवाल जी किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो किसानों के हित की बात करने वाली तो आरएलडी भी है, जयंत चौधरी की पार्टी, उनको ही डायरेक्ट हिट नहीं है। बेशक हिट है, लेकिन किसानों की राजनीति कर, देखिए किसान, गरीब, दलित, ये समझिए राजनीति के ये पिटारे हैं, जादुई पिटारे हैं। अब सब इन्हीं की राजनीति करते हैं। आप देखिए जो दलित की राजनीति कर रहा है वो दलित राजनीति करते 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 वो कब दूर हो जाता है अपने एजेंडे से, अपनी विचारधारा से, पता नहीं चलता। जो गरीबी की राजनीति कर रहा है वो कब अमीर हो जाता है पता नहीं चलता। अब जो किसान की राजनीति कर रहा है उसके पता नहीं देश विदेश में कब कब व्यापार हो जाते हैं, बच्चे उसके स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हैं, कब हो जाता पता नहीं चलता। तो इतिहास है ये, तो वैसा ही समझ लीजिए। अब आरएलडी यहाँ किसान की राजनीति लेके अपना दमखम बनाने की कोशिश करे, जोगिंदर रवाना मजबूती से पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो इससे हिट होगा, बेशक इससे हिट होगा। और किसानों की राजनीति बेनीवाल आज से नहीं कर रहे, पहले से राजस्थान में कर रहे हैं, और इससे उसको कंपटीशन बढ़ेगा आरएलडी का। इतना डायरेक्टली कोई संभवतः हिट होने जैसा लगता नहीं जी। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत पर? क्या वाकई हनुमान बेनीवाल इस महारैली से किसानों का उत्थान कर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।